नमस्कार, आप देख रहे हैं दृश्य वाहिनी। मैं हूं सजल सक्सेना। आप हर दिन खबरों में सुनते हैं भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। कभी आईएमएफ की रिपोर्ट, कभी वर्ल्ड बैंक का अनुमान और कभी सरकार के आंकड़े। हर जगह एक ही बात, भारत 7% से ज्यादा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक सवाल है, जब आप बाजार में दाल खरीदते हैं, बच्चों की स्कूल फीस भरते हैं या महीने के आखिर में बैंक बैलेंस देखते हैं, क्या आपको यह ग्रोथ महसूस होती है? अगर देश अमीर हो रहा है तो आम नागरिक की जेब हल्की क्यों लगती है? आज हम आप लोग के शोर से बाहर निकलकर भारत की ग्रोथ का वही सच समझेंगे जो सरकारी रिपोर्ट में नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता है। सबसे पहले उस तस्वीर को समझते हैं जो दुनिया को दिखाई जा रही है। आईएमएफ, आरबीआई और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लेटेस्ट एस्टिमेट्स के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 7% के आसपास रहने का अनुमान है। इसका मतलब यह है कि भारत आज भी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बढ़ने वाले देशों में शामिल है। अब बात महंगाई की। आरबीआई का आधिकारिक इन्फ्लेशन टारगेट है 4% ±2%। सरकारी सीपीआई आंकड़े यह दिखाते हैं कि औसत महंगाई दर टारगेट रेंज के आसपास बनी हुई है। कागज पर देखते हैं तो ग्रोथ मजबूत है, महंगाई नियंत्रण में है और टैक्स सिस्टम में भी कुछ हद तक राहत दी जा रही है। यानी कि रिपोर्ट कार्ड में सब कुछ ठीक दिखता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो आम आदमी की थाली छोटी क्यों लग रही है? अब बात करते हैं उस सच्चाई की जो आप रोज महसूस करते हैं। सरकारी आंकड़ों में औसत महंगाई भले ही नियंत्रण में दिखे, लेकिन हाउस होल्ड लेवल पर फूड प्राइसेस का असर अलग होता है। मार्केट ट्रेंड्स और कंज्यूमर प्राइस डेटा ये संकेत देते हैं कि रोजमर्रा की जरूरी चीजों जैसे दाल, सब्जी, दूध और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आम परिवार के बजट पर सीधा असर डालता है। इकोनॉमिक एजेंसीज और मार्केट असेसमेंट्स के मुताबिक कुछ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में प्राइस प्रेशर देखने को मिलता रहा है, खासतौर पर वेजिटेबल्स और फूड आइटम्स में। यही वजह है कि जीडीपी बढ़ने के बावजूद हाली इकोनॉमिक्स आम आदमी को परेशान करती है। अब बात करते हैं खर्च की। शहरी, मध्यम वर्ग और युवा परिवारों का बजट आज 4 हिस्सों में बढ़ चुका है। घर की ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई, किराया या लोन और रोजमर्रा का खर्चा। टैक्स में मिली थोड़ी राहत इन बढ़ते खर्चों के सामने अक्सर नाकाफी लगती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए समय समय पर बढ़ाया जाता है, जो खुद इस बात का संकेत है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग में लगातार दबाव बना हुआ है। यानी आंकड़े कुछ भी कहें, जिंदगी महंगी होती महसूस होती है। इसके पीछे 3 बड़े कारण समझना भी जरूरी है। पहला कारण जीडीपी देश की कुल इनकम को दिखाता है, हर व्यक्ति की आय को नहीं। अगर ग्रोथ का बड़ा हिस्सा ऊपरी इनकम ग्रुप तक सीमित रह जाए तो नेशनल ग्रोथ ग्राउंड रियलिटी से अलग महसूस होती है। ऑफिशियल डेटा और ग्लोबल स्टडीज यह दिखाते हैं कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, यानी जीडीपी बढ़ती है लेकिन हर जेब में पैसा नहीं पहुंचता। दूसरा कारण है नौकरी का बदलता सच। ऑफिशियल लेबर सर्वेस के मुताबिक ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कुछ हद तक स्टेबल दिखता है, लेकिन जब हम 15 से 29 साल के युवाओं को देखते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। टीएलएफएस जैसे सरकारी सर्वे से संकेत देते हैं कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट नेशनल एवरेज से ज्यादा बना हुआ है और जिनको नौकरी नहीं मिल भी रही है उनमें से बड़ी संख्या इनफॉर्मल सेक्टर, गिग वर्क या लो सिक्योरिटी जॉब्स में है। परमानेंट सैलरी जॉब्स की जिम्मेदारी धीरे धीरे कम होती दिख रही है। इंडस्ट्री स्किल रिपोर्ट्स भी यह बताती है कि वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा जॉब रेडी स्किल्स की कमी से जूझ रहा है। तीसरा कारण है कर्ज पर टिकी खपत। आज भारत की ग्रोथ का बड़ा इंजन है कंजम्पशन। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डेटा के मुताबिक क्रेडिट ग्रोथ लगातार बढ़ी हुई है। लोग घर, गाड़ी और जरूरतों के लिए लोन पर निर्भर हो रहे हैं, लेकिन साथ ही जॉब सिक्योरिटी और इनकम स्टेबिलिटी को लेकर अनिश्चितता भी बनी हुई है। यही है ग्रोथ विद इनसिक्योरिटी।
अगर आपको लगता है कि आंकड़ों और जिंदगी के बीच एक फासला है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं। आपकी सबसे बड़ी आर्थिक चिंता क्या है? महंगाई, ईएमआई या नौकरी की अनिश्चितता? तो क्या भारत की 7% ग्रोथ झूठ है? नहीं, ग्रोथ असली है, सही है, आंकड़े भी सही है, लेकिन सवाल ग्रोथ का नहीं, ग्रोथ के डिस्ट्रीब्यूशन का है। जब तक विकास आम नागरिक की आय, नौकरी और जीवन स्तर तक नहीं पहुंचेगा, तब तक जीडीपी के आंकड़े जमीन पर अधूरे ही रहेंगे, क्योंकि किसी भी देश की असली तरक्की सरकारी रिपोर्ट नहीं, बल्कि उसके नागरिकों की जिंदगी तय करती है। और आप ऐसे ही फैक्ट बेस्ड ग्राउंड रियलिटी कंटेंट चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए दृष्टि प्राइम को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।